हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल झाला सिपाही एकेडमी गढ़वा पर। और फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं उत्पाद सिपाही के क्लास को लेकर के आ गया हूं, जिसमें कि मैं साइंस का क्लास कराने वाला हूं। और रेलवे सामान्य विज्ञान है, यानी कि यह रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उत्पाद सिपाही के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यह SPD का बुक है, जो कि साइंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसे लेकर के आ गया हूँ। और आप सभी जानते हैं कि उत्पाद सिपाही में 20 नंबर का साइंस आने वाला है, इसलिए यह सीरीज वेरी इम्पोर्टेंट है। और आज मैं फर्स्ट क्लास लेकर गया हुआ हूँ, यानी कि आज मेरा प्रथम क्लास है साइंस का। यह क्लास लगातार चलेगा, जब तक यह बुक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक यह वीडियो कंटिन्यू डेली आते रहेगा। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो एनिलिडा के अंतर्गत जोंक आता है और केचुआ आता है, जोंक और केचुआ। अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत तिलचाटा आता है और मगरमच्छ, मच्छर आता है, खटमल आता है और मक्खी आता है। तो तिलचाटा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल और मक्खी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीपी जो है यह किसके अंतर्गत आता है, मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो सीपी आप लोग को मिल जाएगा नदी के आसपास, नदी में, और घोंघा भी नदी में ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तारा और मछली, ब्रिटल स्टार, ये सभी जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराओं के द्वारा जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का क्या कार्य है। सोडियम क्या कार्य करता है। तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यानी कि रक्त दाब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोडियम करता है, और जल का संतुलन बनाए रखने का भी काम सोडियम ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम का क्या कार्य है। तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। तो हृदय का धड़कन हो गया और नाड़ी संस्थान हो गया, ये सभी के कार्य को संचालन करने का काम कौन करता है, तो पोटेशियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज है ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसकी अनुपस्थिति में मांसपेशी से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। और यही लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण जो है दर्द का भी एहसास होने लगता है, थकावट का भी एहसास होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, यानी कि किस चीज़ का निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन हो और ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रतिक्रिया होती है, तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा जो है उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला क्वेश्चन है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में होती है, यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है उसमें क्या होती है? तो क्वेश्चन था एक बार, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किस में होती है? तो अग्नाशय में होता है। अग्नाशय जो है इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि और जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। यानी कि स्प्रिंग को हम लोग अगर खींचते हैं, तान करके लंबा करते हैं, फिर वह जितना लंबा होता है उतना लंबा होने के बावजूद भी फिर वह पुनः अपने अवस्था में आ जाता है, तो उसी बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है यह असादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम असादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो उसे हीलियम कहते हैं, यानी कि हीलियम का प्रयोग हम लोग गुब्बारा को उड़ाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो डीडीटी का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में होता है। कीड़ा मारने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि एथेनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा अगर उपयोग किया जाता है तो कौन सा अंग खराब हो जाएगा? तो लीवर खराब हो जाएगा, यानी कि यकृत खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, H2 पाया जाता है। यानी कि जितना भी अम्ल है तो सभी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र में आग लगती भी है तो जल्दी फैलती नहीं है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अगर लोहा आपको चाहिए तो आपको हरी सब्जियां खाना होगा, यानी कि आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आयरन की आवश्यकता है बॉडी में तो उसके लिए हरी सब्जियां का सेवन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ जो है मिला करके गैसोहॉल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो जो धावक लोग होते हैं जिसको रनिंग करना होता है, जल्दी ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जो प्लेयर लोग होते हैं उन लोग को ही क्या दिया जाता है?
ग्लूकोज दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। मानव जाति के लिए परत क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन परत के बारे में पूछा जा रहा है कि ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो सूर्य से आने वाला जो पराबैंगनी किरण है वह डायरेक्ट मनुष्य के त्वचा में पड़ेगा और इससे अनेक बीमारी होने की संभावना है, इसलिए ओजोन परत का होना आवश्यक है। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक आवरण बनाती है। जो ओजोन परत है वह पराबैंगनी किरण जो आता है उसे रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए, इसको आंत ज्वर भी कहा जाता है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो उसको किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटीन। तो किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हो गया है तो उसके लिए किस औषधि का प्रयोग करेंगे? क्लोरोमाइसिटीन। अगला है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस की जो लौ मतलब जो गैस की जो आग है उसमें सबसे गर्म जो हिस्सा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इससे बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। तो उससे हम लोग ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? यानी कि सोना जो है कितने कैरेट का पाया जाता है? तो सोना शुद्ध माना जाता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का जो सोना होता है वह सबसे शुद्ध होता है। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क है, जिसको हम लोग बोलते हैं Hg यानी कि पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का टेम्परेचर जो है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जो ज्वाइंट होता है अस्थि मज्जा उसमें हम लोग का किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो यहाँ लाल अस्थि मज्जा लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। अगला है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती है। कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, BCG का पूरा नाम क्या है? BCG यानी कि बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसी को हम लोग बोलते हैं BCG। तपेदिक यानी कि जिसको टीबी हो जाता है तो उसके लिए जो है BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट नामक रोग जो है कवक के द्वारा होता है। अगला है, दामा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो दामा नामक रोग जो है यह भी कवक के द्वारा ही होता है। तो दामा हो गया या एथलीट फुट हो गया, दोनों रोग कवक के द्वारा ही होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो वर्म के कारण जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कृमि या वर्म, तो कृमि के द्वारा जो है फाइलेरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है यानी कि चौगुनी हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकनिका के अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकनिका किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका के भी नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका के भी नाम से जाना जाता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? यानी कि बट वृक्ष का जो पादप है वह किसके अंतर्गत आता है? तो आवृतबीजी के अंतर्गत आता है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है,
आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला के अर्थ से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वन की ज्वाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे बनता है? तो पेनिसिलिन का निर्माण जो है कवक के द्वारा होता है। पेनिसिलिन का निर्माण कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो कवक और शैवाल। कवक और शैवाल इन्हीं को बोलते हैं सहजीवी। यानी कि सहजीवी में दोनों जो है एक दूसरे को सहायता करते हैं। कोई आश्रय देने का यानी कि घर देने का काम करेगा, रहने के लिए जगह देने का काम करेगा, और कोई जो है उसको भोजन देने का काम करेगा। तो लाइकेन जो है, लाइकेन में दो जीवधारी के मिलने से इनका जीवन चलता है। जैसे लाइकेन जो है इसमें कवक और शैवाल से मिलकर बना हुआ है लाइकेन। तो एक शैवाल जो है या भोजन निर्माण का कार्य करता है और कवक जो है उसे आश्रय यानी कि घर देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर संश्लेषित विरोधी माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवंग किससे प्राप्त होता है? तो लवंग जो है पुष्प या कली से प्राप्त होता है। तो लवंग जो है पुष्प से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है चैप्टर यानी कि पेज जो है वन पेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 पेज कवर करेंगे। 2 पेज में जितना क्वेश्चन आएगा उतना जो है क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।